एक हाउसवाइफ घर पे रह के अगर ये चाहे कि मैं बुटीक अपना स्टार्ट कर लूँ और उसको एक ऊंचाई तक लेकर जाऊँ, तो उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अपनी बहुत सारी एडजस्टमेंट उसको करनी पड़ेगी अपने काम से रिलेटेड। तो इन्हीं सब बातों पर हम आज बात करेंगे। उसकी मुश्किलें बहुत आती है सफ़र में। तो जब हम एक टारगेट डिसाइड कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी का कि ये मेरा टारगेट है, मैंने उस तक जाना है, तो सीधा रास्ता उसका नहीं होता, टेढ़े मेढ़े रास्तों से हमें जाना पड़ता है, चाहे कोई भी टारगेट हम कर लें। और दूसरी बात समाज की, समाज में जो सपोर्ट करने वाले हैं तो वो बहुत कम होते हैं, लेकिन टांग खींचने वाले, पीछे धकेलने वाले आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। और एक बात और सच्चाई है, जो ग्राउंड लेवल की सच्चाई है, जो हम अक्सर देखते हैं हमारे आसपास, कि हमें दूर वाले फिर भी सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जितने हमारे करीबी होते हैं उतने ही बड़े दुश्मन होते हैं हमारे सक्सेस के। ये बात सच है, लेकिन ना तो कोई कहता और ना कोई सुनना चाहता। अगर हम घर वालों के सामने इस बात को रख दे तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई है। तो कोई नहीं चाहता कि एक लड़की या एक हाउसवाइफ घर से बाहर जाकर काम करे, या फिर एक, अगर आप एक बहू हो घर की, तो आपकी सास कभी नहीं चाहती कि मैं तो घर का काम कर लूँगी और मेरी बहू कुछ अलग से कर ले। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम है जो इस तरह से करती हैं लेडीज़। सारे तो एक जैसे नहीं हम बोल सकते, सारे एक जैसे होते भी नहीं हैं। तो ये कहावत है कि 500 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, ये बिल्कुल सच है, लेकिन मोस्टली यही होता है। 90% लेडीज़ यही चाहती है कि मेरी बहू सारा घर का काम करे और मैं आराम करूं। तो एक हाउसवाइफ को अगर, लेकिन सपने तो उस लड़की के भी होते हैं जो एक बहू बनकर आती है, तो उसकी भी कुछ ख्वाहिश होती है, उसके भी कुछ टारगेट होते हैं, कुछ सपने हम जो अपनी ज़िंदगी में स्टार्टिंग से सोचते आ रहे हैं कि मैं कुछ बनूंगी, मैं कुछ नया करूंगी। लेकिन वो कोई नहीं सोचता। मोस्टली तो जो घर वाले होते हैं लड़की के, वो भी अपनी लड़की को नहीं चाहते। वो हमेशा बोलते हैं कि आगे जाके कर लेना, जो भी करना है आगे जाके कर ले। आगे जाके का मतलब है अपनी ससुराल में कर लेना जो भी करना है, यहाँ पर अपना आराम से रहो, खा पी अपने घर में ही रह। और ससुराल वाले बोलते हैं कि हमसे काम नहीं होता। ससुराल में जैसे ही लड़की जाती है तो सास के हाथ पैर गोडे सारे दर्द करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले कुछ नहीं होता, सारा काम करती है, लेकिन जब जैसे ही बहू आती है तो सारा कुछ बहू ही करेगी। एक मिथ्या है, पता नहीं क्या है भाई, लेकिन है ये बात, हर घर में होती है। तो लेकिन जिस लड़की ने एक ये सोच लिया कि मुझे कुछ करना अपनी ज़िंदगी में, मैंने अपना नाम कमाना है, मैंने कुछ कुछ मेरे सपने हैं जिसे मैं पूरा करूँगी, मेरा टारगेट है जिसे मैं पाना चाहूँगी, तो वो लड़की क्या करे। तो बहुत बड़ी समस्या आती है लड़कियों के साथ, खासकर हाउसवाइफ के साथ। जब तक लड़की कुंवारी होती है तो सोच लेती है, घर वालों की बात मान लेती है कि हाँ ठीक है, कोई ना, यहाँ पर मौज मस्ती करते हैं और ससुराल में जाकर हम काम कर लेंगे, अपना टारगेट जो भी हमारा लक्ष्य होता है उसे हम पालेंगे। लेकिन ससुराल में जाकर और उससे भी ज़्यादा बंदी से आ जाती हैं, तो फिर वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं। तो उसमें से कुछ लेडीज़ तो हार मान के बैठ जाती हैं और अपना वही झाड़ू पोछा जो भी घर में काम होता है कर लेती हैं। लेकिन कुछ होती हैं जो फड़फड़ाती हैं कि नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे करना है। तो उन्हीं के लिए आज ये वीडियो हमने बनाई है। तो मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और हर जो समाज के रीति रिवाज जो भी बहू के साथ होता है सारा कुछ भाई सहन कर रखा है, देख रखा है, बरत रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, सारे दुख सुख सारे अंदर को ही आते हैं, और इंसान है तो हम हमारे अंदर ही आएंगे। तो मैं बड़े अच्छे से समझ सकती हूँ एक हाउसवाइफ की प्रॉब्लम को, और ऐसी हाउसवाइफ जो कि कुछ करना चाहती है। जैसे कि मेरा भी एक टारगेट था कि कुछ ना कुछ तो मैं अलग से करूँगी। मैं हमेशा ही अपनी ज़िंदगी में झाड़ू पोछे कपड़े ये सब
इन सब के सहारे मैं अपनी ज़िंदगी नहीं काटूँगी। तो मुझे कुछ ना कुछ करना है। और जैसे ही मैंने सोचा और मैंने अपना टाइम ख़राब नहीं किया, तो स्टडी मेरी छूट गई थी शादी के बाद। और फिर मैंने सोचा स्टडी छूट गई और मैं काफ़ी तंग भी आ चुकी थी अपने स्टडी से, मैं खुद भी छोड़ना चाहती थी। तो चलो कुछ अपना जो अंदर का टैलेंट है वो करते हैं, और वो है मेरे अंदर डिजाइनिंग का टैलेंट। तो डिजाइनिंग का टैलेंट को ही मैंने अपना टारगेट बनाया है। और पिछले 4-5 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, ज़्यादा नहीं है। तो उसमें जो मैंने पाया है मैं खुश हूँ। और खुश हो या ना हो, लेकिन मैंने जो सीखा है, सबसे मेन बात होती है आपकी स्किल सुधारने की। पैसा आपके पास आता है जाता है, पैसा नहीं रुक पाता, लेकिन जो आप सीखते हो वो हमेशा काम रहता है, वो हमेशा ही आपके काम आएगा। और आगे जो भी आपकी मंजिल होगी उसमें आगे बढ़ने में बहुत काम होती है आपकी स्किल। तो मैंने अपने बहुत सारी स्किल मैंने अपनी सुधार ली है, और अपने अंदर का टैलेंट मैंने दिखाया है समाज को। और मैं ठीक ठाक सी अर्निंग भी मेरी हो जाती है, मेरे सारे खर्चे पानी अपने निकल जाते हैं आराम से, ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि मेरा काम नहीं अटकता। मुझे अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए कुछ भी लेना हो तो मैं बड़ी आराम से अपना ले सकती हूँ, इतना मैं कमा लेती हूँ। और साथ में घर के काम भी ठीक हो जाते हैं, अच्छे से टाइम पर ही हो जाते हैं। तो एक हाउसवाइफ को क्या क्या प्रॉब्लम होती है? सबसे पहले तो हमें काम की प्रॉब्लम होती है कि हमें काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि हमने बुटीक की सोच तो ली करने की, लेकिन काम से फुर्सत नहीं है, कब करूं? तो टाइम टाइम नहीं है मेरे पास। तो मेरे पास 1-2 घंटा होता है दोपहर को, तो उसमें आरामदारी भी चाहिए, क्योंकि हम सुबह से शाम तक काम नहीं कर सकते। मशीन भी एक टाइम के बाद थक जाती है और हम इंसान हैं। तो ये तो हर लेडीज़ के साथ होता है, टाइम कभी नहीं होता। टाइम आपको निकालना पड़ेगा अपने लिए, अपने काम के लिए। तो उसमें आपने सबसे पहले अपनी नींद को कम कर देना है। अगर आप 10 घंटे सो रहे हैं तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। अपनी नींद को कम से कम रखिए, 5 या 6 घंटे की नींद काफ़ी है अगर आपने काम करना है तो। दूसरा, आप जो मोबाइल में टाइम पास करते हैं, आपको वो भी त्यागना होगा अगर आपने टारगेट हासिल करना है, बुटीक चलाना है तो। क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम उसी में ख़राब करते हैं। काम तो सुबह का और सुबह ही होता है ज़्यादातर काम, तो 2-3 घंटे में या 4 घंटे में लगा लो, 4 घंटे में हमारा सारा काम बन जाता है सुबह का ऑलमोस्ट। तो उसके बाद हम हमारा काम ज़्यादातर शाम को होता है, तो दिन में इतना काम नहीं होता। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम कहीं पे बैठ के गप्पे मार रहे हैं, अपना मोबाइल देख रहे हैं, तो दोपहर को फिर सो रहे हैं और रात को भी हम 8-9 घंटे की नींद ले रहे हैं। तो वो टाइम आपने बचाना है। देखो, काम तो कम नहीं होंगे, घर के काम कभी कम नहीं होंगे, चाहे आप कुछ भी बन लो। जब तक आप बहुत ऊंचाई तक नहीं जाओगे तो तब तक आपके काम कम नहीं होंगे। कोई नहीं करेगा, जो काम आपने करने हैं तो करने ही हैं। अगर आपने सोचा कि मैंने कुछ करना है, तो अपना मोबाइल का टाइम जो है, अपने जो आप इधर उधर जाके गप्पे मारते हो वो टाइम, और जो आप नींद में टाइम, खराब ही बोलूँगी मैं, अगर आपने टारगेट किया तो वो टाइम, अगर हम वैसे साइंटिफिक वे से नींद अच्छी लेनी बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, हेल्थ के लिए। लेकिन अगर आपने टारगेट लिया तो वो आपने त्यागनी ही पड़ेगी। तो आप वहाँ से अगर आप 4-5 घंटे भी आपके लिए बचा सकते हो, 4 घंटे भी अगर बचा सकते हो, तो आप एक सूट निकाल सकते हो अच्छे से शुरुआत में। बाद में आप ज़्यादा भी कर सकते हो, 2-3 सूट भी आप निकाल सकते हो, लेकिन शुरुआत की मैं बात करूँगी जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी प्रैक्टिस नहीं होती। अगर किसी को सिलाई आती भी है तो वो खुद का ही सिलती है, और खुद का सूट ऐसा होता है कि 4 दिन में पूरा कर लिया, 5 दिन में पूरा कर लिया। एक लेडीज़ खुद का सूट जब करने बैठती है, तो जहाँ से मैं देख रही हूँ वो मैं बता रही हूँ, तो वो एक दिन में पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि उसको इतनी जल्दी होती नहीं। बाहर का सूट हम कर देते हैं, हम टेलर होकर भी अपना सूट नहीं सिल
सकते, तो कटता वो कभी है गर्मी में और सिलता सर्दी में, इस तरह से होता है हमारे साथ भी। तो जो लेडीज़ फ्री है, जिसको काम की टेंशन ही नहीं है बाहर की, तो वो तो नहीं सिल पाती 3-4 दिन में। अक्सर मैंने देखा भी है लेडीज़ों को जो खुद का सूट सिलती हैं, तो 3-4 दिन में, 4-5 दिन में ही पूरा कर लेती हैं। लेकिन हमने लगन से काम करना होगा, हमने वो भी करना होगा और घर वाला भी करना होगा, और जो हमने टाइम डिसाइड किया है उसी टाइम के अकॉर्डिंग हमने काम करना होगा। स्टार्टिंग में आपसे अगर आपने 3 घंटे का टाइम डिसाइड किया, तो हो सकता है 3.5-4 घंटे आपको लग जाते हैं सूट बनाने में स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में प्रैक्टिस के बाद आप 3 से भी पहले ही बनाना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन आपने ये नहीं है कि मैंने 10 दिन तो सोच लिया कि मैं बुटीक चलाऊंगी, और अपनी मशीन भी मैंने तेल पानी दे के अच्छे से मैंने तैयार कर लिया, और 2-4 मैंने सूट भी बना दिए, और 10 दिन के बाद मैं सोचूंगी कि नहीं यार, बड़ा मुश्किल होता है। देखो स्टार्टिंग में मुश्किल होता ही है, नींद भी हमसे एकदम से ऐसे छोड़ी नहीं जाती, और मोबाइल की भी बहुत बुरी लत है, चाहे कोई भी हो, बड़ा बूढ़ा। आज का टाइम ऐसा, कोई भी हो, बच्चे को तो हम बोलते ही हैं, लेकिन हम जो बच्चों को बोलते हैं वो भी मोबाइल देखते हैं सारा दिन, तो बच्चे क्या करेंगे। बच्चे बैठे हैं और बड़े उनके पास बैठकर मोबाइल देख रहे हैं, तो बच्चे भी तो मोबाइल देखेंगे, फिर बच्चा जो देखता है वही सीखता है। तो ये हाल है समाज का, तो हमने वो भी छोड़नी पड़ेगी, और वो इतनी आसानी से नहीं छूटेगी, तो धीरे धीरे करके आपने छोड़ देनी है। जैसे ही आपके हाथ में फ़ोन आता है, आपने एक बात दिमाग में लेके आनी है कि मैंने ये नहीं देखना, मैंने अपना काम करना है, तभी आप कर पाते हो। तो मेरा बच्चा सिर्फ 1 महीने का था, तब मैंने बुटीक अपना काम स्टार्ट कर दिया था। वैसे पहले सिलाई मुझे आती थी, डिजाइनिंग भी मैंने अच्छी खासी आती थी, लेकिन बाहर की जो बुटीक का काम है वो मैंने स्टार्ट नहीं कर रखा था। तो उसी टाइम मैंने सोचा था कि अब मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है, मेरे 2 बच्चे हो गए हैं, और अब मैं अपना जो सपना उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगी। तो 1 महीने का होते ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर लिया था, और मैंने सिलाई भी स्टार्ट ही कर दी थी। तो अब अच्छा खासा काम मेरा चल रहा है, मेरा मोनेटाइज नहीं है लेकिन होने वाला है यूट्यूब चैनल भी, और जो बुटीक का काम है मेरा बहुत अच्छा मेरा चल रहा है, जितना मैं कर पाती हूँ उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। आप ये मत सोचना स्टार्टिंग में कि मैं तो 10 सूट निकालूंगी एक दिन में। आप जितना कर सकते हैं, अगर आपके अंदर एबिलिटी है 3 सूट निकालने की, और आप वो कर रहे हैं, तो उसको आप समझो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। धीरे धीरे बढ़ेगी, आपकी बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे आप काम करते रहोगे आपकी एबिलिटी बढ़ती रहेगी। और एक बंदा 10 सूट तो मेरे हिसाब से अकेला दिन में नहीं निकाल पाएगा, चाहे कोई भी हो। और एक हाउसवाइफ के लिए तो बहुत इम्पॉसिबल काम है। वैसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल सा ही मुझे भी लगता है कि हम इतना नहीं कर पाते। 3 सूट भी बड़ी मुश्किल से मैं कर पाती हूँ अपने तैयार। तो कुछ मुश्किलें हैं, वही मुश्किलें तो देखो आएंगी, और ये नहीं है कि आपको पहले ही मुश्किलें आ रही हैं, आप स्टार्ट करोगे तब और ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। जब तैयारी करते हो इतनी मुश्किलें नहीं आती, लेकिन स्टार्ट करने के बाद इतनी मुश्किलें आती हैं कई बार बिजनेस में, कि हमें लगता है हमें छोड़ देना चाहिए, कुछ नहीं है यार, थोड़ा ही खा लेंगे हम, ये इसमें कुछ नहीं है। लेकिन उस टाइम जो छोड़ गया वो फैल है, और जो उस टाइम खड़ा रहा अपने काम पर वो पास है। तो वही टाइम होता है एक हिम्मत देखने का, अपना जो रुतबा है, अपना जज्बा है वो देखने का, कि क्या हम अब क्या करें, हमें पीछे हट जाना चाहिए या फिर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो आगे बढ़ जाता है, मैंने बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेस गांव में अपने आसपास देखे हैं, दुकान है जो, तो स्टार्टिंग में हम जोश जोश में स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमें लगता है कि नहीं, नहीं होगा, तो छोड़ देते हैं। उस उस टाइम आपने नहीं छोड़ना, आप अगर छोड़ना है तो आप स्टार्टिंग में ही छोड़ दो। वो टाइम अगर आपने छोड़ दिया, तो आप फिर कभी नहीं सोचोगे कि मैं कुछ करूँगी अपने लाइफ में, तो और ना ही आप कर पाओगे। लेकिन अगर आप डटे रहे, होता है लॉस होगा उस टाइम, आपका टाइम का भी लॉस होगा, पैसे का भी लॉस होगा, और आपने लेकिन डटे रहना है। डटे रहे तो आप एक बार मुश्किल से अगर आप निकल जाते हैं, तो फिर और मुसीबतें आप
बहुत आसानी से आप झेल लेते हो आगे वाली मुसीबतें। आगे वाली इतनी नहीं आती, क्योंकि आपका काम बढ़ता रहता है, तो मुसीबतें भी आप जैसे जैसे काम बढ़ता है तो मुसीबतें भी कम हो जाती हैं, क्योंकि पैसा आता है। और पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ की बोलती बंद कर देता है। घर वालों की तो होती ही है, और साथ में मुसीबतों के भी हमारी बोलती बंद हो जाती है जब पैसा आता है। क्योंकि पैसे के बल पर हम लोगों को हायर कर लेते हैं, या फिर हमारे पास जो सामान की कमी होती है वो हम ले लेते हैं। और जब घर में इनकम जाती है तो घर वाले भी बोलना बंद कर देते हैं कि चलो ठीक है, कर रही है तो कुछ पैसे आ रहे हैं घर में। तो पैसा एक ऐसी चीज़ है जो सबकी बोलती बंद कर देता है, लेकिन आपको उसको कमाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें थोड़ी में काम आपका नहीं चलेगा। अगर आप स्टार्टिंग में ठीक है, आप एक सूट सिल रहे हो, 2 सूट सिल रहे हो, लेकिन ऐसे ही आपका काम नहीं रहना चाहिए, आपका काम बढ़ते रहना चाहिए। तभी आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा, अच्छी खासी अर्निंग होगी। तो मुश्किलें तो आती हैं, हर लाइफ में आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों से आपने डरना नहीं है, और हमेशा ही नया कुछ ना कुछ नया आपने सीखना है। जब तक आप सीखोगे नहीं, अपने स्किल को नहीं बढ़ाओगे, पैसे के साथ साथ, पैसे से ज़्यादा आपकी स्किल इम्पोर्टेंट होती है। स्किल आप बढ़ाइए, पैसा आप बाद में सोचिए। पहले आप अपने कस्टमर को खुश रखिए, उनके लिए काम कीजिए, पैसे के लिए आपने काम नहीं करना है। हमने काम करना है कि हमारे पास सूट आया कस्टमर का, उसको टाइम पे देना है और उसको अच्छा बना के देना है। जितना उसने सोचा था उससे अच्छा बनाकर आपने देना है, तो पैसा अपने आप आ जाएगा। आप सिर्फ आपने कस्टमर की सोचनी है। तो ये है कुछ बातें और मेरा खुद का एक्सपीरियंस। मैं अपने काम इसी तरह से एडजस्ट करती हूँ कि मेरे पास भी काम कम नहीं है, सारा काम मैं भी करती हूँ। 2 बच्चे हैं और छोटे ही हैं। और सुबह में बस ये है कि नींद में 5 घंटे की नींद, 5 या 6 घंटे, 6 घंटे से ऊपर मैं कभी नहीं सोती, और ना मैं घंटों फ़ोन देखती। फ़ोन में इतना ही देखती हूँ जब मैं काम करती हूँ, क्योंकि वीडियो अपलोड करनी होती है, एडिट करनी होती है, तो इतना ही देखती हूँ। थोड़ा बहुत और देख लेती हूँ कभी कभार मनोरंजन के लिए, लेकिन उसमें हमें वो तो देखना भी चाहिए, उसमें हमें कुछ ना कुछ नया मिल जाता है और समाज का पता लग जाता है कि क्या समाज में चल रहा है। तो थोड़ा बहुत ही देखो, लिमिट में रहकर। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। तो कैसी लगी वीडियो, लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको मिलती रहे।